पिंडी से लाहौर जाना था। राना साहब कहने लगे, मेरे साथ चलो, रास्ते में गपशप होगी। राना साहब इस नफसियाती खौफ में मुब्तला हैं कि ड्राइव करते हुए उन्हें नींद ना आए, इसलिए हमेशा किसी दोस्त को साथ बिठा लेते हैं कि वो रास्ते में उनका सर खाता रहे या वो उसका सर खाते रहें। इस दफ़ा ये एजाज़ मेरे हिस्से में आया। हालांकि पिंडी और लाहौर के दरमियान रेल कार पार्लर का सफ़र मुझे इतना महबूब है कि मैं इसे पिकनिक के बराबर समझता हूँ। रेल के सफ़र में वो सारा अदब याद आ जाता है जो अंग्रेज़ी और उर्दू में रेल पर लिखा गया है। ताहम रेल के सफ़र की राना साहब ने कुछ तलाफ़ी यूँ कर दी कि गाड़ी मोटर वे के बजाय जीटी रोड पर डाल दी। जीटी रोड का सफ़र गौर कीजिए तो तारीख़ का सफ़र है। ज़िंदगी रास्ते में जगह जगह गुनगुनाती, महकती और अपने रंग दिखाती नज़र आती है। रास्ते में बाज़ार हैं, शहर, कस्बे और करिए हैं। रास्ते में कल्चर, तहजीब और सकाफ़त है, एक अपनाइयत है, बल्कि यूँ कहिए कि पाकिस्तानियत है। वज़ीराबाद की मछली है, राहवाली की कुल्फ़ी है, जगह जगह चाय खाने हैं, ट्रक होटल हैं, ढाबे हैं, बेकरियां हैं। किसी भी कस्बे के बाज़ार में दाखिल हो जाएं तो दुकानों में चावल के मरुंडे, मखाने, बताशे, नुगदे और फलियां नज़र आएंगी। गुड़ और शक्कर आसानी से मिल जाएंगे। इसके बरक्स मोटरवे का सफ़र एक सहरा का सफ़र है। यकसानियत बेजार करती है, तनव्वुओं में दिल रुबाई है। पिंडी से रवाना होते वक्त राना साहब ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल की अदायगी के बाद उन्होंने पेट्रोल पंप के कैशियर को 5-5 हज़ार के 2 नोट दिए और कहा कि इनके बदले में 100-100 रुपये के नोट दे दे। पूछा, इनका क्या करेंगे? कहने लगे, देख लेना। पिंडी से लाहौर तक राना साहब को जो भी रेडी वाला बूढ़ा, फटे पुराने कपड़ों वाला राहगीर, जूते गांठता मोची, ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर थोड़े से फल बेचने वाला कोई भी ज़रूरतमंद नज़र आता शख्स दिखाई दिया तो उसे पैसे देते गए। किसी को 100, किसी को 200 और किसी को उससे भी ज़्यादा। मगर मैं नोट करता रहा कि किसी भिखारी को उन्होंने कुछ नहीं दिया। ढाबे पर चाय के लिए रुके तो वेटर को चाय की कीमत के अलावा 500 दिए। एक पठान बाबे से छलियाँ ली तो उसे छलियों की कीमत के अलावा 200 रुपये दिए। लाहौर पहुँचने तक 10,000 रुपये तकसीम कर चुके थे। मैं देखता रहा और सोचता रहा कि ये आइडिया मुझे कभी क्यों ना आया। एक इत्मीनान और मुसर्रत उनके चेहरे पर ऐसी थी जो मुझे पुरस्रार लगी। खुदा के भेद खुदा ही जाने। कहने लगे, ये मैं नहीं फैसला करता कि किसको कितने देने हैं। समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे होता है। अब चाय पिलाने वाले वेटर को 100 रुपये देना चाहता था, मगर जेब में हाथ डाला तो 500 आ गए। लाहौर में मैंने अपने क़याम का बंदोबस्त किया हुआ था, मगर राना साहब मुसिर थे कि उनके यहाँ ठहरूं। पुराने दोस्तों को ये इस्तेहकाक होता है कि बात मनवा सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, बल्कि मार कुट भी सकते हैं। चुनाचे उनके यहाँ ठहरना पड़ा। दूसरे दिन कहने लगे, चलो मंडी से फल लाते हैं। मेरा लाहौर के जोग्राफी का इल्म महदूद है, न जाने कहाँ थी और क्या नाम था मंडी का। ड्राइवर को उन्होंने साथ लिया कि वहाँ पार्किंग का मसला होगा। खुदा ने राना साहब को आसूदगी अता की है। सेब, अनार, माल्टे और अंगूर पेटियों के हिसाब से ख़रीदे। घर पहुँचे, ड्राइवर पेटियाँ अंदर रख रहा था तो उसे बताया कि सेबों की एक पेटी उसके लिए है, छुट्टी करते वक्त घर ले जाए। रात को खाने के बाद हम दोनों चहलकदमी कर रहे थे। मैंने कहा, यार राना, मैंने इन 2 दिनों में तुमसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ने तुम्हें फ़याज़ दिल अता किया है। राना साहब ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं। जिस हिसाब से अल्लाह ताला मुझे दे रहा है उसका तो कोई किनारा ही नहीं। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो रेत के ज़र्रे से भी कम है। सिर्फ ये सोचता हूँ कि फलों की पेटियाँ मेरे घर में रखने वाला ड्राइवर घर जाकर अपने बच्चों को मिलेगा तो क्या सोचेगा कि वो तो 2 किलो सेब भी खरीदने की इस्तात नहीं रखता, और दूसरी तरफ पेटियों पर पेटियाँ खरीदी जा रही हैं। उसके बच्चे जब सेब देखेंगे और खाएंगे तो ड्राइवर और उसकी बीवी खुश होंगे। बस उनकी ये खुशी मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। राना साहब के यहाँ मेरा क्याम 5 दिन रहा। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अब तक नाख्वांदा था, अनपढ़ था, जाहिल था। जो कुछ इन 5 दिनों में देखा, सुना और सीखा एक नया ही इल्म था, और इस इल्म का पढ़ने से और किताबों से कोई ताल्लुक़ न था। ये इल्म किसी ख़ास जगह से, किसी ख़ास मब्बा से उतर रहा था। ये कतरा कतरा, ज़र्रा ज़र्रा, कतमीर कतमीर मेरे अंदर, मेरे दिल में जा रहा था। राना साहब की बेगम कैश एंड कैरी से सौदा सल्फ ग्रासरी लेकर आईं तो ड्राइवर, माली और बर्तन धोने वाली खातून के लिए भी एक एक थैला लाईं। इन थैलों में चाय की पत्ती, चावल, चीनी और घी के डब्बे थे। दूसरे दिन दावत थी। मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आईं। एक एक बोतल उन्होंने तीनों मुलाजमों को दी कि घर ले जाएं। टैक्सी पर आए तो टैक्सी के ड्राइवर को खाना खिलाकर भेजा। क्या फ़याज़ी के लिए इतनी आसूदगी लाजिम है जितनी राना साहब को हासिल है? नहीं, हरगिज़ नहीं। आसूदगी एक ऐसी इस्तिलाह है जिसकी कोई मुअय्यना तारीफ़ है न हद।
رانا صاحب میرے مقابلے میں ثروت مند ہیں، مگر جس کے پاس ذاتی جہاز ہے اور درجنوں کارخانے اس کے مقابلے میں کم حیثیت ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کو پھلوں کی ایک پیٹی ہی دیں، آپ 1 کلو بھی دے سکتے ہیں، 1 پاؤ بھی، اور صرف 1 سیب بھی۔ سردیوں میں ضروری نہیں کہ کسی کو رضائی خرید کر دیں، 1 گرم چادر بھی دے سکتے ہیں، جرابوں کا 1 جوڑا بھی دے سکتے ہیں۔ گھر میں کام کرنے والے الیکٹریشین کو ضروری نہیں کہ آپ بریانی ہی کھلائیں، دال اور چپاتی بھی کھلا سکتے ہیں، چائے کا کپ بھی پلا دیجیے۔ برتن دھونے والی مائی کے بچے کی ماہانہ فیس نہیں دے سکتے تو بچے کو نئے جوتے ہی خرید لیجیے، آپ کو اس سے خوشی حاصل ہوگی۔ ایک بار اس خوشی کا آپ کو چسکا پڑ گیا تو یہ آپ کے لیے نشہ بن جائے گا۔ کسی کو کچھ دیے بغیر آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، مضطرب رہیں گے۔ کیا ہی اچھا نشہ ہے اور کیا ہی دلکش عارضہ ہے۔ آپ گلے میں سے سفید ترین بھیڑ دیتے ہیں یا 1 پاؤ گوشت، گندم کی بوری دیتے ہیں یا 1 وقت کا کھانا، نئی پوشاک دیتے ہیں یا پھر فقیر کی پھٹی ہوئی گدڑی سی دیتے ہیں، کسی بے گھر کو مکان خرید دیتے ہیں یا کسی کو 1 چارپائی لے دیتے ہیں۔ کچھ بھی دیں، مقدار اور قیمت کا مسئلہ نہیں۔ 1 روٹی کے مالک ہیں تو آدھی کسی کو کھلا دیجیے جو آپ کے نزدیک ذرہ ہے۔ کیا عجب جسے دے رہے ہیں اس کے لیے پہاڑ ہو۔ اور دیتے وقت رنگ دیکھیے نہ نسل، مذہب دیکھیے نہ عقیدہ، زبان دیکھیے نہ علاقہ، دیجیے اور آنکھیں بند کر کے دیجیے، بس دیتے رہیے۔ جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کیجیے، بس کرتے رہیے۔